नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आजकल कोरोना के वजह से और कुछ हो या ना हो, लेकिन लोगों में भय के वजह से या किसी अन्य कारण से उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया है। घबराहट बहुत ज़्यादा है, कल जाने क्या होगा, इस तरह की चिंताएं उनको बहुत ज़्यादा है। तो डिप्रेशन के तरफ भी लोग जा रहे हैं। हॉस्पिटल में अगर आप चले गए तो फिर ये राम कहानी फिर वहाँ से जो शुरू होगा, इससे भी लोग बहुत ज़्यादा डर रहे। कोरोना से मुझे इतना डर नहीं जितना कि इन दिनों में मैं हॉस्पिटल में जाऊँ तो वो ज़्यादा भयावह है, क्योंकि इस तरह की बातें सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में बार बार सुनने में आ रहा है। शायद ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कुछ जो धन लोलुप जो डॉक्टर है वो इस तरह के व्यवहार शायद कर रहे होंगे। हालांकि सरकार इस तरह के डॉक्टर के ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी जरूर रख रही है, लेकिन फिर भी जो पहले से ही हार्ट्स के जो प्रॉब्लम है जिनमें, और जिनके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा, कुछ ऐसा दवाई जो बहुत अच्छा हो, बिल्कुल आसानी से जिसे बनाया जा सकता हो, तो ऐसा कुछ फार्मूला अगर आप अपने घर पे बना करके रखेंगे और उसके प्रतिदिवस सेवन करेंगे तो आपको बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से बन जाएगा। हर किसी के किचन में यह जड़ी बूटी, यह दवाई उपलब्ध है। हिंदुस्तान तो इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। हमारे किचन में दालचीनी है, हमारे किचन में अदरक है, हमारे किचन में पित्त सामक धनिया है, हमारे किचन में जो है कफ सामक काली मिर्च है, लौंग है, वायु सामक सौंठ है, अजवाइन है। तो कफ पित्त सामक पदार्थ हमारे किचन में हमेशा ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। विदेशों में ऐसा थोड़ी होता है, वहाँ न तो कोई दालचीनी न तो कोई काले, अब थोड़े से मतलब कि होना शुरू हो गया उनमें भी, नहीं तो बर्गर और वही सारी चीज़ें। तो हार्ट की प्रॉब्लम बाहर ज़्यादा है। दुनिया भर के जो दक्षिणी सभ्यता वाला जो कल्चर जब हिंदुस्तान में आया, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग हमारे इन चीज़ों को फुहड़ समझने लगे। सुबह सुबह उठ के कितना अच्छा काढ़ा, हम अदरक डाल के, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च वगैरह डाल के हम सुबह सुबह काढ़ा पिया करते थे। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इस तरह के पिया करते थे। सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर तरह तरह के गर्म चीज़ें बनाया जाता था, लड्डू जैसे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें हमारी पुरानी कहानी हो गई। दादी माँ के नुस्खे तक ही वो सीमित रह गया, घर में नहीं बनता। अब यहाँ सिर्फ नूडल्स बनेगा, या तो नूडल्स बनेगा या मैगी आएगा। तो ये नेगेटिव कल्चर की वजह से, ये दाक्षिण्य सभ्यता की वजह से कोरोना एक बहुत छोटा, बहुत सिंपल खांसी जुकाम जैसा है। हमारे किचन में जो कफ पित्त और वायु समन करने वाले इस तरह के जो धनिया आदि जो चीज़ें हैं, वो उसके इस्तेमाल न करने से, चूंकि पड़ा है आपके पास, जानते हो आप, आयुर्वेद रूपी इतना बड़ा विरासत लेकर के हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसे हम बूढ़ा समझते हैं। तो आइए जरा, अगर आप जीना चाहते हो, अगर आप हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में हो, अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आइए और चलिए, अपनी किचन में रखा सब कुछ है, उसको घोटिए, पीसिए और तैयार कुछ इन जड़ी बूटियों को करिए और उसके बाद बना करके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी जो मैं दवाई बता रहा हूं, यह भी पित्त जनित जो रोग है उनके लिए इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए कम से कम कोई भी इस तरह की दवाई बनाएंगे जबकि आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हो, शरीर में इम्यून सिस्टम शरीर में तेज है, बिल्कुल भी कम है, शरीर बहुत अधिक आलसी, सुस्त और तेजहीन है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार के सोशल साइट से प्राप्त जो इस तरह के फार्मूला है, उसको आजमाने से पहले कम से कम एक बार किसी अच्छे डॉक्टर और वैद्य से जाके परामर्श जरूर ले ले। सबसे पहले बात, हृदय रोग के लिए लिखिए जरा कुछ दवाई। इसे आप जानते नहीं जानते जो मर्जी हो बना करके रख लो और इसका इस्तेमाल कर लो। आपके हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, घबराहट होना, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होना, है ना, भयभीत होना, घबरा जाना किसी चीज़ से, तो हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, हृदय रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें ये दवाई एक तो है हरित की,
वासा, रासना, पिपली और नागरमोथा और पुष्कर मूल। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नागरमोथा यहाँ पाचक का काम करेगा, रासना, नागरमोथा आदि। तो यह सभी जो दवाइयाँ हैं आपने इसको चाहे तो 100-100 ग्राम ले लो या सभी को 50-50 ग्राम ले लो। फिर सुनिएगा जरा, हरित की, वासा, रासना, पिपली और नागरमोथा और पुष्कर मूल और सौंठ भी इसमें डाल देना। सबको बरोबर ले लीजिए, ले करके कूट करके दरदरा सा कूट लेना और दरदरा कूट करके रात में 4 चम्मच इसके इस पाउडर को 4 गिलास पानी में डालिए, डाल करके रखिए। दूसरे दिन सुबह उबालिए और जब 1 गिलास पानी बचे तो छान लेना, मसल करके छान लेना और पी लेना, ठीक है। ये प्रतिदिवस होनी चाहिए, सुबह और रात में सोते वक्त भी अगर एक बार आप करेंगे इसका। तो यहाँ पर हमने प्रयास किया है कफ, पित्त और वायु तीनों को समन करने का हमने यहाँ प्रयास किया है। आपका शरीर कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दोष दूष्य से भरा हुआ क्यों ना हो, यह काढ़ा आपको हानि नहीं करेगा। एक तो ये हो गया, आप प्रतिदिवस इसका सेवन आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा है, अगर आप हार्ट अटैक होने का संभावना है, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट पल्स बहुत कम है या आपके बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक फार्मूला में आपको और गुनगुना रहा हूँ, उससे भी जरा आप नोट कीजिए। आपने लेना है 100 ग्राम लहसुन का रस, लहसुन इसका रस लेना आपने 100 ग्राम। उसके बाद 100 ग्राम लेना है आपने अदरक का रस, नींबू का रस 100 ग्राम और सेब का सिरका। हाँ जी, सेब का सिरका, सेब का सिरका, एप्पल का सिरका बाजार से लेके आइए और अच्छे कंपनी का अगर आप लेंगे तो, नहीं तो बाजार में डुप्लीकेट मिलने का बहुत चांस है। तो इन सबको 100 यानी 400 ग्राम हो गया। इसको आप डालिए एक कढ़ाई में, मंदा आंच में इसको उबालिए। उबालते उबालते 200 ग्राम जल जाएगा, यानी पकते पकते ये 200 ग्राम बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको कढ़ाई को बाहर निकालिए, ठंडा करिए। अब यहाँ आपने 200 ग्राम शहद डालना, लेकिन तब डालना जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। बढ़िया घोटिए, एक शीशे के बरनी में इसको रखिए, शीशे के बोतल में। उसके बाद रोज सुबह और शाम को भोजन करने से पहले 1-1 चम्मच इसको आप लेते रहिए। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो काउंट है वो भी बहुत कम हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। और उसके बाद आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको आपने 21 दिन तक प्रयोग करने के बाद कम से कम 7-8 या 10 दिन तक इसको बंद कर देना। फिर उसके बाद फिर शुरू करिए, फिर 21 दिन तक करिए। ऐसे करके 3 बार इसको रिपीट करना है। पहले 21 दिन तक करने के बाद फिर 7 या 10 दिन तक छोड़ देना, क्योंकि कोई भी मेडिसिन रेगुलर लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक, चाहे आयुर्वेदिक। अब डॉक्टर बताते नहीं, वो अलग बात है। तो लंबे समय तक दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमारे यहाँ से एपिलेप्सी का जो मेडिसिन जाता है वहाँ पर हालांकि पेशेंट को लगता है एक ही तरह की दवाई आया है, लेकिन मैं सभी दवाइयाँ कम से कम नेक्स्ट मंथ जब अगर आप दवाई मंगाते हो तो मैं पूरी तरह से चेंज करके, अंदर जो जड़ी बूटी है वो पूरा चेंज करके मैं आपको भेज देता हूँ। तो सेकेंड मंथ जब दवाई जाएगा तो रोगी कहता है सर पहले मैंने तो मुझे ऐसा होता था, अब ऐसा हो रहा है। तो वो दवाई का जो प्रभाव है आपको थोड़ा सा भिन्न होगा और उसके बाद आपको और ज़्यादा आनंद अनुभूति होगी। तो इस तरह से आप अपने घबराहट को, अपने है ना, आपके हृदय से रिलेटेड परेशानियों को, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट अटैक आने से और विशेष करके मरने से आप बच सकते हो। खैर मरने से तो कौन, आपको भगवान भी नहीं बचाएगा, लेकिन समय से पहले मरना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इस प्रयोग का करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ऋतु के हिसाब से जीने का आप प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों आज मुझे दे दीजिए पिता। जय श्री राम।